बीजेपी आला कमान लोकसभा चुनाव के बाद बिहार को लेकर अलर्ट पर है। बीजेपी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिसका अंजाम बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ जाए। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में लगा दी है। यही वजह है कि सबसे पहले बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हुआ करते थे, उन्हें पहले हटा दिया गया पद से और उसके बाद दिलीप जायसवाल को इस पद पर बैठाया गया। बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दिलीप जायसवाल अमित शाह के करीबी हैं और आलाकमान के बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऐसे में दिलीप जायसवाल अच्छी रणनीति बनाएंगे, यही सोचकर बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेदारी दी है। और ऐसे में कल बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, जहां पर बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और इसके अलावा बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। और इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता भी वहां पर थे। बिहार के जितने नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो या विधायक, विधान पार्षद, तमाम नेताओं को बुलाया गया था ताकि बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति तय की जाए। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। इन चारों विधानसभा सीट पर रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी, क्योंकि इसे विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस उपचुनाव से ही ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर विधानसभा चुनाव में कैसी रणनीति बनाया जाएगा, क्योंकि उपचुनाव को एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही बीजेपी या कोई भी दल आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एक तरफ बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, रणनीति तैयार कर रही है, कौन सा कैंडिडेट उस चुनावी मैदान में उतारना है ये भी तय कर रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने अब तो कुछ नहीं कर रखा है। महागठबंधन ने तो अभी तक सोचा भी नहीं है कि आखिर 4 विधानसभा सीट, जहां पर 3 विधानसभा सीट के विधायक महागठबंधन से थे, रामगढ़, बेलागंज और तरारी, यहाँ से महागठबंधन के विधायक थे, लेकिन इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक थे, जिसमें से बीजेपी 4 सीटों में 1 सीट तो इमामगंज हमको ही देगी, इसके अलावा 1 सीट जेडीयू रखेगी और बाकी 2 सीट पर बीजेपी को अपने कैंडिडेट उतारने हैं और इसके लिए रणनीति भी तैयार की जानी है। हालांकि इससे पहले जो रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, वहां पर ना तो बीजेपी की चली, यानी कि ना तो एनडीए की चली, जेडीयू के कैंडिडेट थे वहां पर, ना तो एनडीए की चली और ना ही महागठबंधन की, राजद की कैंडिडेट विभा भारती वहां से हार ही गई। शंकर सिंह वहां से जीते, एक निर्दलीय कैंडिडेट। तो ऐसे में ये 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव बेहद अहम है। इसके लिए बीजेपी ने अपने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए और दिलीप जायसवाल क्या किस तरीके से काम करेंगे, उनकी क्या रणनीति होगी, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होगी जिससे वो काम करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनसे बड़ी उम्मीद लगाई है बीजेपी ने। तो ऐसे में दिलीप जायसवाल एक एक करके तमाम नेताओं से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कैसे, किस तरीके से आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।